दादा की राजनीति से प्रेरित होकर राजनीति में एंट्री करने वाले वसी अंसारी वर्ष 2010 में समाजवादी पार्टी को ज्वाइनिंग करते हैं और आज भी समाजवादी पार्टी में शामिल है। शायद इसी वफादारी को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने उन्हें समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वे हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो खोजी न्यूज में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आप सब जो तशरीफ लाए। सबसे पहले कब पता चला आपको कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अधिवक्ता सभा में शामिल कर लिया गया है? देखिए, मुझे आज दोपहर जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका मुझको फ़ोन आया। उन्होंने मुझको बधाई दी कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अनुमति से मुझे समाजवादी अधिवक्ता सभा में प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया। तो उस दौरान मन की स्थिति क्या थी जब सबसे पहले आपको पता चला कि आपको अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है? देखिए, जब उन्होंने मुझको बतलाया और उसके बाद मुझको व्हाट्सएप किया, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। वो एक ऐसे इंसान है, नेता के रूप में भी और एक मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने ये एहसास है कि जो पार्टी के वफादार लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्या सम्मान देना है वो भली भांति जानते हैं। तो सियासत में कैसे एंट्री होती है आपकी? देखिए, जहाँ तक सियासत की बात है कि पहले हमारे जो दादा मरहूम शब्बीर साहब हमारे नगर पालिका के मेंबर हुआ करते थे। उस समय जब राजनीति बहुत ही एक अच्छी राजनीति हुआ करती थी और उनके वफात के बाद एक लंबा गैप हमारे परिवार में राजनीति में आ गया था। लेकिन क्योंकि राजनीतिक घराना रहा है, मैंने अपने दादा से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर, क्योंकि जो उनकी खिदमत थी समाज के लिए और कौम के लिए, मैंने उनका जज्बा देखा और कहीं ना कहीं वो जज्बा बचपन की जो मेरे पे छाप उन्होंने छोड़ी मेरे दादा ने कि मैं भी इस क्षेत्र में आऊं और समाज की और कौम की खिदमत कर सकूं, इसलिए मैं राजनीति में आया। तो वो कौन सी छाप है जो आपके दादा द्वारा छोड़ी गई हो आप पर? क्या ऐसी कौन सी बात है उनको जो याद रहती हो आपको राजनीति की? देखिए, वो जब भी वो हमारे यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय विद्याभूषण जी के समय में वो चेयरमैन हुआ करते थे और उस समय मेरे दादा शब्बीर साहब मेंबर हुआ करते थे। तो जो उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, जब वो गरीब लोग और मजलूम लोग किसी से पीड़ित होकर आया करते थे, तो कहीं ना कहीं मेरे दादा एकदम उनकी आवाज बनकर वो उनके लिए उठते थे और जो भी उनकी समस्या हुआ करती थी वो अपने स्तर पर, और अगर नहीं है तो माननीय जो स्वर्गीय विद्याभूषण जी हैं उस समय चेयरमैन हुआ करते थे, बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने हमेशा मजलूमों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज उठाने का काम किया मेरे दादा मरहूम ने। तो क्या जन सेवा करने के लिए आपने सियासत में एंट्री की? कौन से सन में आपने एंट्री की? मैंने वैसे तो हमारा राजनीतिक घराना रहा है, क्योंकि पहले शिक्षा भी बहुत जरूरी थी। मैं 2010 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी के उनके जो कार्यकाल मैंने देखा, उनमें जो एक समाज के लिए समाजवादी विचारधारा को मैं उससे प्रभावित होकर 2010 में मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। तो ऐसा कौन सा कार्य था कि मुलायम यादव द्वारा क्या कार्य गया और समाजवादी पार्टी की सरकार में वो कार्य किया गया जिससे आप प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया आपने? देखिए, जहां तक हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही, वहां मैंने जो समाजवादी विचारधारा को पढ़ा। मैं पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए भी किया और एक जो राजनीतिक विचारधारा समाजवादी को मैंने महसूस की। समाजवाद क्या है, समाजवाद का अर्थ जो मैंने अपने एजुकेशन के दौरान मैंने पढ़ा था और जो मैंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा को महसूस किया, समाजवाद अंतिम व्यक्ति तक भी उसकी समस्याओं को निदान करना, यही समाजवाद है। तो वसी अंसारी जी ने कब ठान लिया था कि मुझे राजनीति में जाना है और लोगों की सेवा करनी है? देखिए, वर्ष 2010 में मैंने सक्रिय रूप से राजनीति की शुरुआत की। आपने कहा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया जी, तो क्या तभी ठान लिया था कि मुझे सियासत में जाना है? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने बीए किया, एलएलबी किया, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि राजनीति को करीब से जाना जाए और पढ़ा जाए। इसीलिए मैंने इन लॉ के बाद मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया
2 साल का वो कोर्स था। मैंने बहुत ही बारीकी से पॉलिटिकल साइंस को देखा, पढ़ा और अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश की। तो समाजवादी पार्टी में किन किन पदों को आप विभूषित कर चुके हैं, किन किन पदों पर आप रह चुके हैं? देखिए 2012 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मौजूदा हैं अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया और मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। उनसे इंस्पायर होकर, उनकी नीतियों को इंस्पायर होकर मैंने और सक्रिय राजनीति को अपना दिशा दी और 2012 से और 2015 तक और मैं 3-3.5 साल जिला महासचिव के पद पर उन्होंने मुझे मनोनीत किया, जिनका आज भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने मेरे सक्रियता को देख के, पार्टी में मेरी वफादारी को देखते हुए, मेहनत को देखते हुए मुझे 3 बार जिला महासचिव पद का उन्होंने मुझे मनोनीत किया। उसके बाद मुझे सरकार हमारी 2017 तक पूरी हो गई थी। उसके बाद मुझे अपनी कार्यकारिणी में जब सरकार थी तो विशेष आमंत्रित सदस्य में प्रदेश कार्यकारिणी में मुझे उन्होंने अपने साथ रखा। उसके बाद सरकार जाने के बाद उन्होंने मुझे महानगर अध्यक्ष पद पर भी मनोनीत किया, जो मैं अभी तक करीब 1 साल पहले तक हमारे जिला अध्यक्ष गौरव स्वरूप हुआ करते थे, जो पार्टी छोड़कर चले गए। उनके साथ में महानगर अध्यक्ष पद के पद पर रहा हूँ। तो अधिवक्ता सभा में भी आप रहे हैं मुजफ्फरनगर में, और आप अधिवक्ता हैं भी, तो क्या कोई ऐसा अधिवक्ता के रूप में समाजवादी पार्टी के लिए कोई विशेष कार्य आपके द्वारा किया गया हो? देखिए मुझे सबसे पहले अधिवक्ता सभा का जिला अध्यक्ष भी मनोनीत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे किया था, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन था जहां सेवा भाव का प्रोफेशन है, जहाँ व्यवसायिक है, वहां आप समाज की, कौम की खिदमत भी कर सकते हैं। मैंने अधिवक्ताओं के लिए बहुत कुछ करने की अपने से कोशिश की, जहां तक मुझसे हो सका मैंने उनकी समस्याओं का निदान अपने जिला बार संघ मुजफ्फरनगर में रहकर यहाँ किया। आसपास जिलों में भी मैं सक्रिय रहा और इसका मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से मुझे 2022 में मैं, क्योंकि निरंतर वकीलों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को उठाता रहा, उनके काम आता रहा और उनके एक आवाज पर जहां उन्होंने मुझे याद किया, मैं वहां उनकी परेशानियों में, उनके दुख सुख में हाजिर रहा। इसी का मुझे ऊपर वाले ने मुझे इसका परिणाम दिया कि 2022 में मैं जिला बार संघ मुजफ्फरनगर का चुनाव लड़ा और आपकी दुआओं से और अधिवक्ताओं के मेहरबानी से, उनके वोटों से मैं जिला बार संघ मुजफ्फरनगर का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। ऐसे कौन से राजनेता हैं जिनकी सियासत को वसीम अंसारी पसंद करते हैं? देखिए जहां तक उसकी बात है लीडरशिप की, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही बड़ा फैन हूं। उनकी विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूं। उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्यशैली शायद देश में किसी की भी ना हो, और वो एक ना एक दिन, मेरी उम्मीद है, मेरी दुआएं हैं कि वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं वर्ष 2012 से 2017 तक। ऐसा कौन सा उनके द्वारा कार्य किया गया हो? आपने कहा है कि वे, आप उनको पसंद करते हैं, उनके द्वारा, उनकी सरकार में ऐसा कोई काम उनके द्वारा किया गया हो जो वसीम अंसारी को लगता है कि काफी बढ़िया काम किया गया हो? देखिए हमारे जो सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छात्राओं के लिए लैपटॉप देने का सबसे पहला काम किया। जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया और आज वो भी टैबलेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देकर उन्होंने, हम लोगों ने लैपटॉप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बांटे थे छात्र छात्राओं को, आज वो टैबलेट बांट रहे हैं। जब वो विरोध करते थे, एक काम बहुत ही ये किया। दूसरे, एक्सप्रेसवे बनाए, जहां देश के जो लड़ाकू विमान हैं, आप देखेंगे कि 2 और 3 बार वो लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, हाईवे पर वो उतारे गए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन थी। मात्र 2 साल में उन्होंने हाईवे को तैयार करके जनता को समर्पित किया। दूसरे, उनकी जो नीतियां हैं कि समाज के, जो समाजवाद का अर्थ है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक काम हो, उसको न्याय मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व हमारे मुलायम सिंह यादव जी की जो उनकी विचारधारा थी, उनको, उनका जो सपना था समाज के अंतिम व्यक्ति तक काम हो, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो क्या अधिवक्ता समाजवादी पार्टी सरकार में अधिवक्ताओं के लिए क्या विशेष किया गया? देखिए माननीय मुलायम सिंह यादव जब हमारे मुख्यमंत्री थे, पूरे प्रदेश में जो चैम्बरों का निर्माण किया गया अधिवक्ताओं के लिए, जहां छप्पर थे, टीन थे,
पेड़ों के नीचे अधिवक्ता समाज हमारा बैठता था, मेहनत करता था, भरी गर्मियों में, लुओं में जो परेशानी करके प्रोफेशन व्यवसाय करता था। हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकार में प्रत्येक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में चैम्बर्स का निर्माण कराया, हॉल का निर्माण कराया, और अधिवक्ताओं को सीट, उसका एक सपना था कि उसके ऊपर एक छत हो जहां वो पेड़ों के नीचे बैठता था। मुलायम सिंह यादव जी ने उनका सपना पूरा किया। सियासत में संघर्ष करते हैं क्योंकि विपक्ष के जो योजना होती है उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी में रहते हुए किन बड़े आंदोलनों में आप शामिल रहे हैं? ऐसे कौन से कार्य आपके द्वारा किए गए हैं जिन आंदोलनों में आप शामिल रहे हो? देखिए, जहां तक आंदोलनों की बात है, हम निरंतर मुलायम सिंह यादव जी के समय में हम जुड़े थे 2010 से, और तब तक 2012 में हमारी सरकार आई। लगातार जितने भी जो इश्यूज रहे हैं पार्टी में, जितना विपक्ष पार्टी का हमने धरने प्रदर्शन किए, और उसमें 2017 के बाद हमने जेल भरो आंदोलनों में भी साथ दिया। एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया, वो मुद्दों के ऊपर जो है विधानसभा का घेराव करने के लिए घर से जैसे निकले, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। पूरे प्रदेश में गिरफ्तारी हुई। उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने भी कचहरी में यहाँ विशाल धरना प्रदर्शन हमने किया, और पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके सिविल लाइन ले गए, और हमें गिरफ्तार करके हमें बाद में छोड़ा गया। तो अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो अधिवक्ता आप कब मुलाकात करेंगे आप अखिलेश यादव से? मैं कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कल मैं लखनऊ के लिए जा रहा हूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद अदा करूंगा, और हमारे जो अधिवक्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल जी हैं, मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करने के लिए कल लखनऊ के लिए जा रहा हूं। अधिवक्ताओं के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव उनके सामने रखेंगे, क्योंकि वे संसद के सदस्य भी हैं, सांसद हैं कन्नौज से? जी, देखिए, अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो पूरी तरह अपने व्यवसाय के प्रति और समाज के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड है। वो एक छोटी सी फीस लेकर, वो जो परेशान हाल कचहरी लोग आते हैं उनका काम करता है। एक छोटे सी फीस लेकर उसका जो दर्द है वो अपने में समाहित कर लेता है। दूसरे, जो अधिवक्ताओं की जो परेशानियां हैं, देखिए, एक इस प्रोफेशन के अलावा उसका कोई व्यवसाय नहीं होता। कि या तो किसान हमारा प्रोफेशन में आता है, जो किसान भी है, थोड़ी मोटी जमीन है, वो वकालत करता है, यहाँ के बाद किसान बनकर अपने खेतों में मेहनत करता है, जीविका जुटाता है, उसको एक बड़ी राशि मृत आश्रितों को, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसी पूंजी नहीं होती वकील के पास कि उसके परिवार को उसका सहारा लगे। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय 3 लाख रुपए की घोषणा कर दी। जब कोई अधिवक्ता की डेथ हो जाती है, उसके मृत आश्रितों को 3 लाख दिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी सरकार में उसको 5 लाख रुपए का अनुदान देने की एक शुरुआत की। अधिवक्ता समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा, और समाजवादी पार्टी का वो वोट बैंक है, और हमेशा जो एक सॉफ्ट कॉर्नर पार्टी के लिए है, वो अगर अधिवक्ता समाज का है किसी पार्टी, तो वो समाजवादी पार्टी के लिए है। हमने भी डिस्ट्रिक्ट बार में, जब यहाँ हम लोग जिला बार संघ के अध्यक्ष रहे, हमने भी अधिवक्ताओं के लिए 1 लाख रुपए की सहायता मृत आश्रित तो अपनी ओर से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दी। लगभग 100-150 के चैम्बर हमने नए साथी जो जूनियर अधिवक्ता थे, मैंने अपने कार्यकाल में उनको दिए, ताकि उनको भी बैठने का एक उचित स्थान मिले, ताकि वो अपने प्रोफेशन को एक अच्छी तरीके से चला सके। चलो, जिला बार संघ की बात आई, आप अध्यक्ष रहे हैं, आपने कहा कि वकीलों के लिए कार्य क्या है। अब आते हैं जो मुवक्किल होते हैं, वकील के पास आते हैं, एक ऐसा कोई केस जो आपके याद हो कि मैं हमेशा याद रहता हो और आपको संतुष्टि भी मिलती हो? देखिए, जीवन में कुछ ऐसे केस आए कि हाँ, हमने अपने दिल की भावनाओं से उनसे जुड़कर उनमें काम किया और हमने सफलता हासिल। हमने उनसे जो एक सामाजिक मुद्दे थे, कुछ ऐसे भी लिटिगेशंस आए जो समाज से जुड़े हुए थे, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको समाज की भलाई के लिए, एक मैसेज के लिए हमने काम किया। जो पीछे पूर्व में कुछ जनपद मुजफ्फरनगर में, मैं उन चीजों का नहीं जिक्र करूंगा, कुछ ऐसी घटनाएं भाजपा के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा यहाँ की गई, उनमें जो पीड़ित पक्ष थे, जो बेगुनाह थे,
उनको पुलिस ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको फंसाया। उनके हम लोगों ने अपने स्तर पर न्यायालयों में जमानतें प्रस्तुत कर कर उनकी पैरवी कर कर उनको जेल से छुड़ाने का हमने काम किया। ठीक है, ये थे हमारे साथ वसी अंसारी। इनको समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। हमने इनसे बातचीत की है। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूं फिरोज।